एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। आज के सिंगल वीडियो में इस आईपीओ के रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कंपनी काम करती है अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम जैसे कि द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क एंड स्टॉप बाय जोन। आज के दिन ये इंडिया की टॉप 10 होटल चेन्स में से एक है। एज ऑन 31 मार्च 2023 कंपनी के पास 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, बार्स की एक अच्छा खासा वाइड रेंज ऑलरेडी अवेलेबल है। रफली अराउंड 2100 से ऊपर रूम्स इनके पास अवेलेबल थे एज ऑन अगस्त 2023। एम्प्लॉयज की बात करें तो जून 2023 तक कंपनी के पास 1900 से ज्यादा एम्प्लॉयज अवेलेबल है। आईपीओ ओपन होने वाला है 5th ऑफ फेब को और क्लोज होगा 7th ऑफ फेब को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 8th ऑफ फेब को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड एंड शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे आपको 9th को और लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 12th ऑफ फेब की। 14,880 का एक लॉट होने वाला है रिटेल में। रिटेल कैटेगरी में एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स का एक बास्केट होगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी ये आईपीओ में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेंगी क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन चांसेस हाई है। एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 68 लॉट्स के लिए। रफली आपका अमाउंट हो जाएगा 10,11,840 रुपीज का। एंड एचएनआई बिग कैटेगरी इस आईपीओ में काफी अट्रैक्टिव हो सकती है। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 94.18% और आईपीओ के बाद रह जाएगी 68.13%। 75% QIB, 10% रिटेल एंड 15% एचएनआई होने वाला है। आईपीओ का साइज है 920 करोड़ का, 600 करोड़ है फ्रेश इशू एंड बैलेंस 320 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। देखिए जो आईपीओ का साइज है ना ही ये बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है, एक एवरेज साइज हम बोल सकते हैं। प्राइस बैंड है 147 से लेके 155 के बीच का। कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी में और एचएनआई कैटेगरी में 155 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ता है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। एसेट्स स्टेबल है, बहुत अच्छी ग्रो नहीं कर रहे पर अभी भी स्टेबल है। रफली 30 सितंबर 2023 में 1300 करोड़ के ऊपर के थे। होटल इंडस्ट्री में हमेशा आपको एसेट्स ज्यादा मिलेंगे बिकॉज यहां पे काफी सारी कंपनीज कोशिश करती है कि वो पूरी की पूरी लैंड को एक्वायर करे, जिसकी वजह से एसेट्स का फिगर हाई होता है। रेवेन्यू का अगर आप चेकआउट करोगे 2022 वर्सेस 2023 में रफली हमें 95% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 267 करोड़ से 524 करोड़ पे डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो करा है 2022 वर्सेस 2023 में 270% का। यहां पे आपको 2022 में 28 करोड़ का लॉस था और 2023 में 48 करोड़ का प्रॉफिट। 2021 2022 दोनों साल में कंपनी को लॉस था, 2023 में प्रॉफिट था। इस साल वापस से रफली पहले 6 महीने में 23 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। नेट वर्थ 578 करोड़ के आसपास की है। टोटल बोरोइंग्स है 597 करोड़ विच इज ओके। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.99 है, कंफर्टेबल है, ना ही ज्यादा अच्छा है ना ही खराब है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.03% पे विच इज ओके। अगर हम पिछले 3 साल का एवरेज निकालते हैं, बिकॉज कंपनी के पिछले 3 साल में से 2 साल में लॉस था, वहां पे ईपीएस आपका 0.12 ही निकल के आता है, जो काफी कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 मतलब इस साल की जो 6 महीने की हमारे पास अर्निंग आई है उसके बेसिस पे अगर हम वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करें तो पी रेशियो निकल के आता है 72 का। पी रेशियो किसी भी मायने में सस्ता तो हम नहीं कह सकते। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पहला आता है चैरिट होटल्स जिसका पी रेशियो 55 का, लेमन ट्री पी रेशियो चल रहा है 65 का, इंडियन होटल्स जिसका पी रेशियो चल रहा है 55 का अगेन, एंड ईआईएच होटल जिसका पी रेशियो चल रहा है 41 का। मतलब ये देखिए, इस कंप्लीट आईपीओ का हमने स्टडी कर लिया है। इस कंप्लीट आईपीओ की स्टडी करने के बाद हमें यह पता चल रहा है कंपनी अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है, पर एक ऐसे सेगमेंट में जिसकी अगर हम बात करें इस बजट में भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था टूरिज्म पे, कि टूरिज्म का काफी फोकस है। इंडिया की गवर्नमेंट का भी बजट में भी अच्छा एलोकेशन हो रहा है और सपोर्ट मिलने की बात हो रही है। तो इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूमिंग है, स्पेशली कोविड के बाद। आपको और हम भी क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवल बहुत कर रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है कल हो ना हो ट्रैवल किया जाए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया जाए और अपनी लाइफ को एंजॉय किया जाए। इसलिए ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। पर एट द सेम टाइम इस आईपीओ का वैल्यूएशन ओके है, किसी भी मायने में हम सस्ता नहीं कह सकते। अगर यहां पे हमें रफली 20-25% का और मार्जिन होता तब तो ये आईपीओ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। फाइनली अगर एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं रफली अराउंड 30% के आसपास का। 155 का है आईपीओ प्राइस, जीएमपी चल रहा है 48 रुपीज का, यानी कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का अलॉटमेंट मिलने पे 3000 से 3500 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है और एचएनआई कैटेगरी में 45,000 से 48,000 रुपीज के प्रॉफिट आने की एक्सपेक्टेशंस है। वैल्यूएशन ओके है, सस्ता किसी भी मायने में नहीं है। जीएमपी ठीक चल रहा है। मैं पर्सनली इस आईपीओ को काफी डिटेल में स्टडी करने वाला हूं बिकॉज ये सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग है।
अगर ये सेगमेंट होता डल तब तो मैं शायद इसे अवॉइड करता बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है, बट बिकॉज ये सेगमेंट इंटरेस्टिंग है तो मैं इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड रहूंगा, इसे स्टडी डिटेल में करने वाला हूं। आप क्या करेंगे इस आईपीओ के लिए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर इसमें सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है, स्पेशली एचएनआई बिग की कैटेगरी में और एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी में, दोनों में 5 टाइम्स से ऊपर का ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, जिसकी उम्मीद पूरी पूरी बनी हुई है, तब मैं भी पर्सनली इसमें एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए अट्रैक्ट होता जाऊंगा। अपने व्यू को कमेंट कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।